हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं वकार। तो मैं हूँ मिस्टर पतलू। मैं हूँ अली। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। अभी वीडियो बड़ी मजे की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में हम आज कंपैरिजन लेकर आ रहे हैं ट्रैक्टर का। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, प्रोसेस क्या है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, और इंडिया में। हाँ भाई, पाकिस्तान में बनते हैं ट्रैक्टर। बहुत ऐसी चीज है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में बनते होंगे। इनके इंजन भी बाहर से आते हैं वैसे। ये मुझे नहीं आइडिया, वैसे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में ट्रैक्टर की ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, मुझे नहीं वरना गाड़ियों की मोस्टली ऐसी है कि सारा कुछ बाहर से आ रहा होता है। इनके क्योंकि इंजन बाहर से आते हैं ये वाहिद यही तो एक ज़राअत का सहारा है जो हमारे हाथ चलता है। थोड़ा बहुत देखते हैं भाई, अब क्या अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वैसे इधर होती है, ये ना हो कि वीडियो देखने में पता चले कि भाई सारा कुछ बाहर से आ रहा है। अच्छा, ये भी देखा गया इनके ट्रैक्टर के अंदर भी कोई इन्होंने चेंजिंग नहीं की, वही आ रहे हैं। ये वाकई ये तुमने बड़ी मजे की बात की है, क्योंकि हम जो देखते आ रहे हैं ना ट्रैक्टर, वही वो फिएट, मैसी, अलगाजी, वो जो ट्रैक्टर पुराने मॉडल थे ना, वो सेम चीजें वैसी की वैसी ही हैं। इसमें कुछ जिद्दत नहीं आई, मतलब कि ट्रैक्टर में कुछ जिद्दत हमने नहीं देखी आज तक। वही जो चलते आ रहे हैं, हमने देखे हम अपने दादों के जमाने। हाँ। चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। पहले पाकिस्तान का देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होने वाला है। नहीं, इधर तो वो फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, सही है। हाँ, ये चीज़ तो बाहर से नहीं आएगी, ये तो खुद बनाएंगे। नहीं, ये तो कुछ नहीं, पता नहीं स्टील बाहर से आ रहा है इसका। टायर आ गए। मैं तस्वर मुनीर नेक्स्ट एपिसोड में ये बताएं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं अपना चैनल एशियन डिस्कवरी। पिछले एपिसोड में मैंने अल गाज़ी में आपको दिखाया था कि अल गाज़ी का बुनियादी ढांचा कैसे तैयार किया जाता है, और इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि शीट मेटल कैसे प्रेस होता है, उसको रंग किया जाता है, और फिर पूरा ट्रैक्टर असम्बल होके यहाँ पे डिलीवर कैसे होता है, आप तक कैसे पहुँचता है। तो चले शुरू करते हैं आज की ये एपिसोड। शीटें बनती भी कैसे हैं। सही है, मतलब कि समझ लेके बिल्कुल रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो गया। एक नजर ही बन रहा है। हाँ, इंजन का भी बना है, इनका बताएंगे। ये मतलब कि पूरी मोल्डिंग करके ना, अब ये पेंट वाले प्रोसेस। यार ये तो वो पुराना सिस्टम ही हो गया। तो टेक्नोलॉजी आ गई है, इस तरह का बॉक्स का बना था, हाँ। उसके अंदर से गुजरता है पेंटों को। हम तो बड़े वो देख रहे होते हैं, रोबोटिक आर्म आ रहे होते हैं इस रोबोट तरह। कर रहे होते हैं। ये हमारी ख्वाहिश ही रह गई। असम्बली लाइन के अंदर आ चुके हैं और मेरे साथ अदनान भाई हैं। ये पूरा हमें ब्रीफ करेंगे कि ट्रांसमिशन के बाद जो ट्रैक्टर असम्बल होता है वो कैसे होता है। अदनान भाई, देखने वालों को बताइए कि ट्रैक्टर यहाँ पे असम्बल कैसे होता है। देखें, जैसे भी हम पूरा प्रोसेस देखते हुए आए, सबसे पहले हमने सब असेंबली देखी, इंजन हमने देखा कैसे बनता है, HLC हमने देखी कैसे बनती इंजन है, कैसे बनता है, ट्रांसमिशन हमने देखी कैसे बनती है। तो अब जब पिछले एपिसोड में पिछले एपिसोड में हमने ये सब हमने कवर किया कि कैसे हमारा जो इंजन के सब असेंबली जो सब पार्ट्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। अच्छा, उनकी असेंबली के बाद सबसे पहले जो ट्रैक्टर को हम असेंबल करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है मैचिंग जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे इंजन और ट्रांसमिशन को हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस को मैच करते हैं, असेंबल करते हैं, देन हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं प्री ट्रैक्टर असेंबली लाइन पर, मेन असेंबली लाइन पर। वहाँ के बाद इंजन और ट्रांसमिशन लाइन को आपस में मैच कर सकता है। तो इंशाल्लाह वो हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे डेवलप करते हैं, और उसको आपको मैं ब्रीफ भी करूँगा उसमें क्या यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, लिंक्स के बाद हमारा फर्दर स्टीयरिंग हमारा है, यहाँ पे हम स्टीयरिंग को असेंबल करके असेंबल हुआ ये वो पार्ट होता है इंजन और ट्रांसमिशन का, जब आपस में जोड़ते हैं वो सेंटर में पूरा एक जिसको कहते हैं हम लॉक हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि वो मसला क्या जाता है ना, अगर ट्रैक्टर एकदम से नीचे गिरे, बहुत ज्यादा लोड होता है, सेंटर से दो भी हो जाता है, दरमियान से टूटता है। आगे से और कोई खींचते हैं ना, फिर भी ये टूट जाता आता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ये वो और हम पार्ट इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये होता है कि हम इसमें फ्रंट एक्सल हमारा इंस्टॉल होता है, ये वो बैक साइड वाला करके, और फ्यूल डैक हमारा है, ये इंस्टॉल किया हमने। इसमें नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है, देन हम इसको आगे फर्दर पेंट शॉप के लिए हम प्रोसेस के लिए भेजते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, इस चीज़ को कल हमने बनते हुए देखा, ये वाली जो चीज़ है हाइड्रोलिक पूरा ट्रैक्टर इसके लिए बनाया जाता है। ये इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ लाई गई हैं जो मैंने सुनी भी है। सही गई कि पूरा ट्रैक्टर इसी सिस्टम के लिए बनाया जाता है, वरना तो खींचना है ना, बाकी हाइड्रोलिक सिस्टम इसका मेन और होता अभी है। आपने मैं हल वगैरह ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहता हूँ अपने फार्मर को, अपने देखने वालों को, कि इसमें बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस था। आप इसको जब टेस्ट करते हैं तो एक मशीन बड़ी ज़बरदस्त आप लेके आए हैं जो इसके ऊपर बार कोड से स्कैन होता है कि किसी भी टाइम पे इसमें फॉल्ट आता है तो कंपनी में डाटा उसका चेक हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देखिए, हमें मूवमेंट आई है भाई। अभी हमने जैसे हमने डिस्कस किया था कल भी लास्ट एपिसोड में कि हम फर्दर जो है कस्टमर की जो
रिक्वायरमेंट्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम डे बाय डे अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। तो ये भी उसमें से HLC का भी हमारा था कि जो कस्टमरों को इश्यूज़ थे तो उसको हमने मद्देनज़र रखा, वो चीज़ों को इम्प्रूव करके इसकी हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव किया, इसकी फंक्शंस को इम्प्रूव किया। और दूसरा हमने जो कस्टमर की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि लिफ्टोमेटिक जो हमारा NH 850 का हमारा मॉडल है उसमें भी हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया, जो हमारा इम्पोर्टेड होता है पार्ट और हम वो उसको सबमिट करते हैं। तो ये रोबस्ट हमारी मशीन टेस्टिंग है, ये यहाँ पे भी टेस्ट होता है एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा फाइनल पे भी टेस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने कस्टमर को कोई ऐसी डिफेक्टिव चीज़ पे पास होने देंगे, तो वो सबसे पहले यहाँ से एक दफ़ा चेक हो जाएगा, तो उसमें जो चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट नहीं निकलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये कोई चीज़ अगर आ भी जाती है तो वो यहीं हम उसको रेक्टिफाई करके आगे फर्दर भेजते हैं, और अगर यहाँ नहीं तो वहाँ भी हमारे पास आ जाता है, तो हम उसको चेक करके और चले जाते हैं। तो हम बिल्कुल डिफेक्ट फ्री हमारा पार्ट यहाँ से पास होता है जब हमारा फाइनल इंस्पेक्शन होकर जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, ये ट्रैक्टर बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, फैक्ट्री के अंदर हम खड़े हुए हैं, क्या आप फार्मर को, देखने वालों को चैलेंज करते हैं कि हमारी ये मशीन है ऐसे बन रही है? बिल्कुल, हम तो ओपन हमारा फोरम है, हम हमारे पास बहुत आप एक ओपन फॉर्म पे ले आए हैं कि बिल्कुल हम हमारी बहुत सारी जो है मीटिंग्स भी होती रहती हैं फार्मर्स के साथ, जो है डीलर कन्वेंशन भी होते हैं हमारे। अब फिर हम अपना जो है हमारा मेंटेनेंस और रेक्टिफिकेशन का जो हमारा एक नेटवर्क है, जो हमारे वर्कशॉप के वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो यहाँ पे आके विजिट भी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा आए, ये वो खुद भी इसकी असेंबली देख चुके हैं कि किस तरीके से, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे कि हम कहें कि हमने बिल्कुल छुपाना है। हमारा जो कस्टमर है, एंड कस्टमर है, हमारा फार्मर है, उसके लिए बिल्कुल ये देखें। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल गाजी ने अपना एक पुर्जा लगते हुए ये दिखा दिया ओपन, कोई चीज़ जो भी डेवलपमेंट हुई है, चेंजिंग हुई है, वो भी दिखा दी है बिल्कुल, और जो चीज़ बन के सामने आई है वो भी दिखा दी बिल्कुल ऐसे। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और देखने वाले को बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जब हम असेंबल करते हैं, वो मैनुअल बन रहा है, तो अपना पेंट शॉप का प्रोसेस हमारा आता है सबसे पहले। तो पेंट शॉप में हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको, जो हमारा ट्रैक्टर है उसको प्री ट्रीटमेंट, हमारे एक वॉशिंग प्रोसेस है उससे हम गुजारते हैं। तो कोई अगर डस्ट हो, कोई अगर कोई कंटेमिनेशन हो, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे बॉडी के ऊपर तो वो पेंट की लुक को ख़राब करते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर उसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम है, यहाँ पे शावरिंग चल रही है, इसके ऊपर हम एक केमिकल से इसको वॉश करते हैं, जो ग्रीस, कोई ऑयल, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो डस्ट है उसको रिमूव करता है, देन वो आगे फिर हमारा प्रोसेस होता है। ये भी यार, ये इसके लिए रोबोटिक काम लग सकता है, चले जाता है, ठीक है। ये ड्राइंग होगा पहले, पानी इसका जो भी रह जाएगा वो ड्राइंग में वो ड्राई हो जाएंगे ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद मतलब ये ना गुंजाइश नहीं होगी गलती से उससे, इससे तो इंसान है ना, इंसान से गलती की गुंजाइश होती है। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्राइमर इस पे होगा, देन फाइनल पेंट करने के बाद हम इसको बेकिंग ओवन में भेज देंगे। वहाँ पे ये बेक होगा, ऑलमोस्ट 60 to 65 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, वहाँ पे बेक होता है। बेक होने के बाद फिर फाइनल असेंबली इसकी जो रह जाती है वो फिर हम उसको मिनट के बाद यहाँ पे आ जाता है। अब हमारा पेंट जो है ओवन से बाहर आता है, यहाँ पे बेकिंग ओवन से बाहर आने के बाद हमारी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूल टैंक की अपनी असेंबली करते हैं। पावर किट है हमारा, इलेक्ट्रिकल के आइटम्स हैं, अगर कुछ पेंट मिस रह गया है उसको देखते हैं, कवर करते हैं हम, ताकि आगे हमारे पास कस्टमर के पास डिफेक्ट फ्री चीज़ जो भी जाए पेंट भी हो जाए। ये तो ऐसे बहुत से बाहर निकाला, मतलब क्योंकि उसने कहा ना ओवन वाला कुछ फील आया, मतलब कुछ सीन ऐसे ही है। फाइनल पे भेज देते हैं जहाँ पे हमारा फ्यूल पैडल और बाकी देखना अंदर है, अगर हम पर ठीक है टाइप। यहाँ पे वायरिंग कवर और यहाँ पे हमारे पास जो मेन है हमारा फ्यूल टैंक हमारा लगता है, ठीक है। हमारा टचअप का काम है, वो अगर कोई मिसिंग है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद सीट असेंबली होती है, पावर किट और इलेक्ट्रिकल की वायर्स होती है वो यहाँ हम इंस्टॉल कर देते हैं। दैन फिर फर्दर हम इसको अपने मेन असेंबली पे दोबारा भेजते हैं। इसके बाद पे शीट मेटल वो इंस्टॉलेशन है, तो वो हम जब जाएंगे तो वो असेंबली कर ली, हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई, सीट असेंबल हो गई, हमारा फ्यूल टैंक लग गया। दैन हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारी लाइन पे ट्रांसफर इस तरह देखो कैसे ढांचा सा लग रहा है, लाइन पे दोबारा शिफ्ट हो जाएगा ये। और देन इसके बाद हम इस पर फर्दर हमारे जो पार्ट्स हैं, इसमें शीट मेटल हो गया, इसके ये देखो ना, ये जो प्रोसेस है, मतलब उठा के जो लेके इधर जा रहे हैं, ये इनका डेली का काम है। मतलब कि कितने ज्यादा ट्रैक्टर बने हैं, तो इसके लिए एक मतलब कि वो चेन तो हो सकती है ना, चेन होनी चाहिए जिसके ऊपर ना, मतलब कि उतर से उतारना ना पड़े उसको,
टायर्स हो गए, ठीक है, और साइलेंसर हो गया, एयर प्लेटफॉर्म क्लीनर पे हो गया, जाता और है, भी फर्दर असेंबलीज है वो हम साथ मेरे ख्याल में उन चीज़ों की ना कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। कॉस्टिंग बहुत है पाकिस्तान कॉस्टिंग में, बहुत ज़्यादा होती होगी, दैट्स ये वाई उन्होंने चैन कुप्पी के साथ उठा के हाँ और इसलिए उन्होंने वो प्रोसेस नहीं किया। साथ चलते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने मुख्तलिफ पार्ट पे यहाँ पे सीरियल नंबर लगाए हुए हैं, तो क्या ये इसलिए है कि आफ्टर मार्केट या इसमें कोई फॉल्ट आता है तो ये ट्रैक हो सके? जी जी, आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जैसे हैंड्रोलिक है या दूसरी ये चीज़ें हैं कि आप उनको ट्रैक कर सकें कि ये हमारा ही पार्ट था, आफ्टर मार्केट नहीं लगाया गया और उसमें ये फॉल्ट पार्ट को सीरियल नंबर देखिए, हमारे पास SFP हमारे पास सिस्टम एक है सैप का। इसमें हम अपनी, जिसने हमने आपको दिखाया था कि हम इस पर नंबर पंचिंग करते हैं, विन नंबर होता है। विन नंबर के बाद हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सीरियल नंबर्स को हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम सिस्टम में ऐड कर देते हैं। जो क्रिटिकल पार्ट है हमें पता है कि जिसका क्लेम अगर कभी आता है तो हम उसको ट्रैक कर सकें, किस ट्रैक्टर में कब बनाया था, कब इंस्पेक्शन हुआ था, ये हमारे पास सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। उसको हम चेक करते हैं अपने सिस्टम के साथ और फिर उसको उसमें देखते हैं कि क्या वो हमारे पास यहाँ पर आया था वो फर्स्ट टाइम पास हो गया था या उसमें कोई डिफेक्ट आया था, तो हम उसकी भी एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस सारी सी बात है। क्योंकि अगर इनके पास एक डाटा का ज़्यादा मसला आ रहा है, मतलब एक पार्ट का, तो उसके इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग में मसला आ रहा है, उस पार्ट का कोई इशू है उसको भी सॉल्व करेंगे ना। देन उसके बाद हम जो भी फर्दर रिपोर्ट होती है फिर हम अपनी मार्केट में उसको इम्प्रूवमेंट का अगर होता है तो इम्प्रूवमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं होता तो उसको देखकर तो क्लोज करके रिपोर्ट को फर्दर। लो जी ट्रैक्टर बन के तैयार हो गया। यही चलते हैं भाई हमारे पास। ये हाँ और ये स्टैंड पे खड़ा हो गया, तो मतलब कि समनी पूरे ही लग के ना, उसके टापे लग के सारा कुछ टायर ये इलेक्ट्रिक वायर पूरा सारा कंप्लीट हो गया। यार वही डिज़ाइन है, वही डिज़ाइन है, हर चीज़ वही है। और हमारे यहाँ ये जो ट्रैक्टर है छोटा ट्रैक्टर नहीं है, यानी कि इस छोटे से दरमियान, ये मिडिल कैटेगरी में आता है, यानी कि छोटा भी है, इससे छोटे ट्रैक्टर भी हैं। कंफर्ट और सेफ्टी का क्या है? हाँ तो अभी ये ट्रैक्टर पे बन गया, ये तो इनका कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। अब चलते हैं भाई हम इंडिया की तरफ। इंडिया में देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है, यार उनकी कितनी टेक्नोलॉजी जदीद है, क्या प्रोसीजर, या उनके यहाँ भी ऐसा ही कोई सीन है। देखते हैं भाई, चैन कुप्पी वाला काम चल रहा है। देखते हैं भाई, देखते हैं। दोस्तों फाइनली अब वो मोमेंट आ गया है जब हम महिंद्रा के प्लांट के अंदर जाने वाले हैं और हमें महिंद्रा भाई महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई। मैंने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी, हमने साइकिल की वीडियो बनाई थी ना, उसमें टाटा का साइकिल था मेरे ख्याल में ना। नीचे कमेंट में एक भाई ने कहा था कि भाई टाटा जो है ना वो सुई से लेके जहाज तक बनाता है। ट्रैक्टर भी बना रही है। आखिर ट्रैक्टर बनते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो जितने भी लोग आए हैं प्लांट विजिट करने उनको 2 ग्रुप में कर दिया है। हम ग्रुप B में हैं, अच्छा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट करके स्विच करके हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे यश भाई हैं, एग्रीटेक गुरु जी हैं, ये सब लोग भी हमारे साथ विजिट करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये विजिटिंग वाले बंदे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हैं, मतलब उम्मीद है उनको और एकदम से प्लांट विजिट करने को मिले। हम यश भाई से पूछते हैं डिफरेंस नजर आ गया। बहुत गजब, मैं पहली बार आया हूँ। मैं खुद महिंद्रा का प्लांट विजिट करने पहली बार आया। मैंने काफ़ी सारी कंपनियों को देखा है, लेकिन महिंद्रा का देखने का काफ़ी से दिनों से ये झिझक थी कि यार कभी ना कभी हम देखने को मौका मिलेगा। तिवारी जी आप क्या कहोगे? मज़ा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। महिंद्रा वालों ने फ्री छूट दी है, आपको जो करना है करो, जो क्वेश्चन पूछना पूछो, तो बढ़िया ये फ्री हैंड। देखो ओपन जान फ्री हैंड है, मतलब कि कोई मसला नहीं। जैसा भी शूट कर रहे ये हैं, देखो उसकी शर्ट पे लिखा हुआ है महिंद्रा ट्रैक्टर, मतलब उन्होंने ये शर्ट इनको प्रोवाइड किया है वो डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो चलो फटाक से लेके चलते हैं आपको पहले डिपार्टमेंट में और वहाँ पे क्या होता है वो जाके पता चलेगा। तो दोस्तों अभी हैं हम प्लांट के बाहर और ग्रुप A अंदर गया है। हमारे फर्स्ट डिपार्टमेंट आ गया, इसमें देखते हैं क्या होता है। हम इसके बाद जाएंगे और प्लांट के बाहर खड़े हैं और पीछे वो तो उसने पहले दिखा दिया भाई ट्रैक्टर रखे हुए हैं। इस तरफ देखोगे यहाँ भी ढेर सारे ट्रैक्टर रखे हैं, कुछ AC केबिन भी हैं और जो नई सीरीज़ है वो भी है और क्या क्या नया है। और कुछ हमें बताया था पहले कि कुछ नया भी बन रहा है, मतलब H1R सीरीज़ के अलावा कुछ और भी ये लोग बना रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे नए मॉडल भी बना रहे हैं, मतलब कि ये नहीं उसकी पुरानी को ढेर सारे ट्रैक्टर दिख जाएंगे महिंद्रा के। ये नई सीरीज़ भी रखी हुई है, नई सीरीज। यहाँ पे आप देखोगे पुरानी सीरीज़ के भी ट्रैक्टर रखे हुए हैं। ये देखो कितने सारे नोवो रखे हैं और हमें आज का 975 FE भी दिख रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो ये वाला
यहाँ पे मॉडल आपको लो। देखने को मिलेगा 975 FE उई, स्वराज का। ट्रैक्टर चेक करो, ट्रैक्टर के अगले टायर चेक करो। तो ये भाई 4x4 है ना, मतलब कि आगे पीछे वाले टायर भी जोर लगा सकते हैं, आगे वाले भी, जिस तरह अच्छा। गाड़ी 4x4 होती है इस तरह का है। सही हो गया। 975 FE। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 575 DI एकदम, ये जो पहले जो टर्बो सीरीज आती थी ना सरपंच, ये वो वाला ट्रैक्टर है और ये अभी भी महिंद्रा बनाती है। ये मतलब कि ना बड़े वाला ट्रैक्टर है, वो बड़े वाला था, ये देखो इसके टायर नॉर्मल है, ये 4x4 नहीं है। पुरानी डिजाइन लेकिन ये देखने में ये भी उससे कई गुना बड़ा लग रहा है, मतलब कि तगड़ा लग रहा है। और यूवोटेक प्लस सब कुछ रखे हुए हैं, सब कुछ। ये देखो 405 टेक प्लस का। और यहाँ पे आप देखोगे 6075, ये ट्रैक्टर मैंने थाईलैंड में देखा था और अब यहाँ देखने को मिल रहा है। तो गाइस फाइनली अब जो है एंट्री करने वाले हैं हम प्लांट के अंदर। यार हमारे यहाँ तो 4x4 मेरे ख्याल में नहीं है ट्रैक्टर बनाता। वो बनवाना पड़ता है खुद। अच्छा, मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट से बनाना पड़ता है, वैसे कंपनी नहीं बनाती। वो भी कंपनी नहीं बनाती, वो दस्ती बनवाना पड़ता है पहले खुद से ऐसे लेके। दस्ती का क्या मतलब? हमारे यहाँ दस्ती ट्रैक्टर कौन बनते हैं? मतलब वो दस्ती मिस्त्री 4x4 काम कराना कर पड़ता है देते ना, हैं। वो कर देते हैं मिस्त्री। मतलब फैक्ट्री में नहीं बनेगा वो? फैक्ट्री में नहीं बनेगा वो, हमारे लोकल बंदा बना सकता है, फैक्ट्री वाला नहीं बना सकता। लोकल बंदे। यार ये गाड़ी काम है। ये मैं बड़ी न्यूज़ सुन रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है। और मतलब ये तो सुना है ना कि फैक्ट्री वाला बना सकता है, लोकल नहीं बना सकता, लेकिन वो कहता है लोकल उल्टा। 4x4 कर अच्छा, उल्टा सीन है यार। अंदर चलते हैं। यही प्लांट पे प्रॉपर हीटिंग के लिए है, चेक करो। वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसको प्री पेंटिंग कहा जाता है और पेंटिंग के बाद जो पार्ट लगते हैं उसको पोस्ट पेंटिंग कहा जाता है। 1996 से ट्रैक्टर बनाना चालू किए और आज 2025 में 14.5 लाख ट्रैक्टर यहाँ ये प्लांट से बन चुके हैं। इसकी कैपेसिटी है तीनों की। ये हम लोग ये सबसे ज्यादा मॉडल बनाने वाला प्लांट है। अभी हम लोग प्री पेंटिंग से शुरुआत करेंगे। तो भाई ये मदर प्लांट है। ज्यादा मॉडल इधर ही जब बनता नया है ट्रैक्टर बनता है तो यही सबसे पहले आता है। यार। ये चेक करो, मशीन। ये फैक्ट्री चेक करो, ये क्या चेक करो, ये बात है। नक्की- बहुत बड़ी, नजर बहुत आ बड़ी रहे हैं ना, फैक्ट्री वर्किंग प्लेस तो यार नजर आ रही है। हीरो, ये भाई महिंद्रा है ना, ये भी तो है ना। फिर पीछे वाला हिस्सा बन रहा है। तो दोस्तों ये रेडी ये देखो, यही बात मैं कर रहा था, यही बात मैं कर रहा था। कलर नहीं हुआ है। वो नीचे देखो ट्रैक बनाया हुआ है उसके बराबर। फ्रंट का चूल्हा लगा है, एक्सल लगा है, पूरा गियर बॉक्स सब कुछ लगा दिया है। बस इसमें टायर वायर करना बाकी है और अब ये मेन लाइन पे जाएगा। इस पे इसको टांगेंगे और यहाँ से ये ओवरहेड होके चला जाएगा। तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ ये जो मदर प्लांट है, मेन प्लांट, ये मेन प्लांट से में ट्रांसमिशन और इंजन, ये ट्रांसमिशन प्लांट से आता है, एग्रीगेट प्लांट से आता है। वो वाला कन्वेयर है, वहाँ से ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ से अंदर में आ डालता है, यहाँ से फिर प्रोडक्शन चालू होता है। ये आ रहा है ट्रैक्टर मेन लाइन कन्वेयर पे चढ़ते हुए चढ़ने के लिए। अब ये असेंबली चेंज कर रहे हैं, लिखा हुआ मतलब इस हाँ, ये main वो line ऐसे था ना, है इनकी। मतलब ये था कि उस असेंबली से पूरे ट्रैक चला है, अब ये पूरी असेंबली चेंज करके ये पूरे ट्रैक पे चलेगा। तो गाइस अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये मेन लाइन है। जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है कन्वेयर से। अगर वो टॉर्क नहीं लगाया, उसने टाइट नहीं किया तो कन्वेयर रुक जाएगा। ओ यार, ये देखो, यही चीज है ये वो। चीज है ना। बता रहे हैं कि किस तरह से मेन कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है ट्रैक्टर आता है और अगर कोई ग्लिच आता है तो अपने आप कन्वेयर रुक जाएगी। पूरी कन्वेयर रुक जानी, यही मैं कह रहा था। नहीं है, ये देखो यूवोटेक जा रहा है। देखती तो हुई। बहुत शानदार देखिए मतलब यही वो प्रोसेस है जो आपको ना गलती से रोकता है। गलती से रोकते हैं। किस तरीके से पैदा होता है, सारी प्रोसेस बताई गई है और किस तरीके से लोग काम करते हैं। लोग काम करते हैं यार देश के योगदान में। और एक ट्रैक्टर को बनने में 3 मिनट का समय लगता है। 3 मिनट? ये कन्वेयर 3 मिनट में एक ट्रैक्टर बन जाता है। यार ये क्या वाकई, ये कमेंट में जरूर बताइएगा यार, मैं ये वाकई शॉकिंग न्यूज है। मुझे भी समझ आ रही है, 3 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। 3 मिनट? सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं। तो भाई साहब इस पूरे तो एरिया में महिंद्रा है शायद, ये भी ट्रैक्टर असेंबलिंग चल रही है। अच्छा अच्छा, 3 मिनट यार, मतलब कि वो अलिफ से लेके ये तक 3 मिनट की बात नहीं कर रहा, मतलब एक असेंबली में चलता आ रहा ना, मतलब एक ट्रैक्टर बन के रेडी हुआ, पीछे से दूसरा तैयार हो गया। एक प्लेटफॉर्म पे 3 मिनट हाँ हाँ, मतलब कि वो और कुछ भी नहीं। और अब बनते जा रहे यहाँ से हैं, जा हो रहा सकता है भाई। जहाँ पे हम आ गए हैं ना पेंट के लिए, जितनी असेंबली लाइन बड़ी होगी उतनी ज्यादा ट्रैक्टर, ये देखो ना वहीं से आ रही है। वो लाइन लगी है। ये पूरी असेंबली लाइन है और एक एक चीज़ कंप्लीट होते हुए आ रही है यहाँ पे। और ये यहाँ से इस जगह से
ये पूरा वॉश होके और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं ट्रैक्टर। जैसा कि हमने देखा वहाँ तक पेंट होके आ गए थे ट्रैक्टर, और इस जगह पे तो देखो प्रोसीजर तकरीबन प्रोसीजर सेम है, लेकिन इधर वो जो है ना ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मतलब चेन कितनी बड़ी है उसकी। सबसे पहले पिछले मडगार्ड लगाए जा रहे हैं, ये मडगार्ड लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये ट्रैक्टर में टायर लगने के ये टायर लगाने के लिए मशीन वो देखो टायर मशीन लगा रहे हैं। और इसके बाद जो है आगे कंजर बेल्ट पे ट्रैक्टर बढ़ रहा है। और कितनी स्लो प्रोसेस है, मतलब एक ट्रैक्टर को बन के तैयार होने में मात्र जो कलर फ्री रहता है ना उसमें मात्र 3 मिनट लगते हैं, लेकिन बाकी की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है। एक एक करके सारी चीज़ें फिट हो रही हैं। यहाँ पे रेडिएटर लगा रहे हैं लोग, और धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट आगे चल रही है, उसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। वो देखो आस्ता आस्ता चल रही है, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है, जो चीज़ें लगने होती है ना ये सब लगी हुई है यहाँ पे रखी हुई, इस तरफ भी इस तरफ भी। यहाँ पे आप देखोगे आधे से ज़्यादा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, और इस जगह पे ये तो देखने में मज़ा आ रहा है। और अभी जो ये है फैक्ट्री देखने में ना वहाँ पे स्टेयरिंग वाला वो चीज़ लग चुकी है, और थोड़े 4x4 और चीज़ें भी लगा दी जाएंगी, टापलिंग वगैरह लगा दी है। यहाँ पे मीटर की ये प्रोसेस देखो, ये तो मैंने कहा। मीटर रखा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रैक्टर इतना कंप्लीट होकर आ चुका है। ये देखो। अच्छा अब देखो उधर जो चेन असेंबली लाइन से नीचे था ना, अब देखो इधर हवा में लिफ्ट कर गया ऊपर। अब ऊपर वाली असेंबली जो है ना उसने उसको पकड़ लिया दूसरा घुमाने के लिए। वहाँ पे ट्रैक्टर आते हैं और सिर्फ असेंबल होके बिना कलर के, और इस जगह पे जो है ट्रैक्टर कलर होके आ जाते हैं। बड़ी असेंबल करने की प्रक्रिया मात्र 3 मिनट की। उधर इंजन को कलर हो गया ना, वो सिर्फ बना हुआ था। उधर से एंड से इंजन कलर हुआ, उधर से आता था, ये साथ में सामान लगता आ रहा है, टायर सारा आता था। ये सिचुएशन बन गई है ट्रैक्टर की। तैयार हो जाता है, ऐसे जाएंगे अब सीधे रेडी होके ही निकलेंगे। उधर से आए ऐसे ऐसे घूम के कलर होके कंप्लीट होके, और ये इधर से तो रेडी होके ही बाहर निकलेगा। यहाँ हम ज्यादा एक्साइटेड हो गए। ट्रैक्टर जो है कंप्लीट होके निकल रहे हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे बाहर। ट्रैक्टर रेडी हो गया, एक आदमी बैठेगा, इसको चालू करेगा और जाएगा। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे टेस्टिंग देखने के लिए, जहाँ पर ट्रैक्टरों में टेस्टिंग होती है। ये झूला झूलते हुए आ रहे हैं सारे के सारे ट्रैक्टर। इसके बाद जा रहे हैं अगले डिपार्टमेंट में, और देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे मेन असेंबली लाइन थी जिसमें ट्रैक्टर कंप्लीट बन के और पेंट होके कंप्लीट होके निकलता है, और टेस्टिंग वाली जगह भी है। टेस्टिंग वाली जगह सेपरेट है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रैक्टर जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, नई पुरानी सारी सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अगले प्लांट की तरफ, मतलब अगले डिपार्टमेंट की तरफ। और इस जगह की बात करेंगे ना तो भाई साहब बहुत बड़ी जगह है ये, बीच में से नदी भी बहती है। देखो कितनी बड़ी नदी है, ये देखो ट्रैक्टरों की तो भरमार है भाई। अभी हैं हम ये इंजन वाली मतलब प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे H1 मतलब जो इनका सबसे प्राथमिक इंजन था वो, फिर उसके बाद H2 ट्रैक्टर में यूज़ होता है वो, फिर यूवो ट्रैक्टर में जो यूज़ होता है उसका फोटो है, फिर HCE जो इन्होंने लॉन्च किया है उसका, ये जेनसेट और ये मैग्ना, और इंजन की टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है, लेटेस्ट इंजन है। तो अभी हम इंजन डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, और इंजन बनते कैसे हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भैया बता रहे हैं यहाँ पे सभी तरह के इंजन बनाए जाते हैं। भैया फाइनली आ गए हैं जहाँ पे इंजन ट्रैक्टर का दिल हो गया ना। इंजन है, इसमें पंप वगैरह क्या क्या लग चुका है, और उसके बाद ये लगा रहे हैं। ये देखो जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है आगे बढ़ते जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये इंजन कंप्लीट होकर वहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये रोबोटिक आर्म है जो ग्लू लगा रहा है, मतलब जो पैकिंग होती है ना वो लगा रहा है। रोबोटिक आर्म ग्लू लगा। दोस्तों अभी हम निकल के आए हैं इस इंजन वाले डिपार्टमेंट से, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू द इंजन पीजी। तो दोस्तों एक ट्रैक्टर को पूरा बनकर कंप्लीट होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने एक कंप्लीट ट्रैक्टर को असेंबल होते हुए देखा, उसको पेंट होते हुए देखा, और चालू होके उसको टेस्टिंग के लिए जाते हुए भी देखा, लेकिन हमने इंजन को बनते देखा। अब हम बाकी की चीज़ें देखेंगे जैसे कि गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक वगैरह वगैरह। तो हम प्लांट ही अलग अलग पॉइंट में आ चुके हैं। ये देखो अब यहाँ पे किस चीज़ की असेंबली होती है वो तो हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल वाल्व असेंबली एंड मशीन शॉप। ये कंट्रोल वाल्व, ये थोड़ा बारीक काम है। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिक का ही सारा काम है, हाइड्रोलिक का काम। ये बारीक है। ओल्डेज बिल्डिंग, बट अभी ओल्डेज है पर सबसे अच्छी दिखने वाली बिल्डिंग में से। ये देखो
क्या तो सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन ओल्डेस्ट कहीं से लग रही है। तो अब हाइड्रोलिक वाले हिस्से से हम जा रहे हैं आगे। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि अगर कोई 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 को 10 अलग अलग नट कसने को दिए, कोई एक से रह गया या भूल गया तो वो कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बने हुए रखे हैं और ये ढेर लगा हुआ रखा है, अलग अलग ट्रैक्टरों में लगने वाले हैं जो कि। तो अब बताओ, अब आपको पता चला ना कि भाई कितना डिफरेंस है पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इंडिया की ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैं तो देख के भाई हेड्स ऑफ है कि 3 मिनट के अंदर उसने कहा कि वो एक असेंबली की पूरी लाइन कंप्लीट कर जाता है। सबसे पहली बात ये और कितनी जिद्दत है। सबसे पहली बात ये कि जो हमारे पास ट्रैक्टर बन रहा है वो देखो और उनके पास जो बन रहा है वो देखो। हाँ, वो तो एक अलग कहना है कि हमारी तो टेक्नोलॉजी पीछे है, वो तो टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देख के हैरान हो गया। मतलब पाकिस्तान का तो एक फैक्ट्री लग रही है भाई छोटी महिंद्रा सी की हमने फैक्ट्री को विजिट किया था, वो अखीर लेवल की मतलब जदीद टेक्नोलॉजी की थी। ठीक है, आप मैंने कहा ट्रैक्टर की मतलब कितनी की जदीद हो जाएगी, लेकन ये तकरीबन सेम टक्कर की ही है। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पे पाकिस्तान में तो एक किस्म की वर्कशॉप ही थी पाकिस्तान की। हाँ, सही कहा आपने, मतलब यानी कि कह लें कि बड़ी वर्कशॉप थी, एक बड़ी वर्कशॉप था, प्रॉपर प्लांट था भाई। और दूसरे नंबर के ऊपर भाई एक जो इन्होंने बात किया है कि भाई बाद में ट्रैक्टर जो है वो 4x4 हो सकता है, प्लांट वाले करके नहीं देते। अगर आप कहेंगे ना तो हम उसके ऊपर भी वीडियो कोई ना कोई ढूंढ लेंगे भी, जो प्लांट के बजाय एक लोकल जो मैन्युफैक्चर्ड है बंदा वो कैसे 4x4 ट्रैक्टर को कन्वर्ट करता है, उसके ऊपर हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे अगर कमेंट में आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा आई और इस वीडियो के अंदर अगर लाइक भी ज्यादा हुए तो। इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी, जो चीज मतलब कि कोई नट वगैरह रह जाता है तो वो कन्वेयर, हाँ कन्वेयर बेल्ट, वो तो पूरा एक रूल है ना उनका, असेंबली का एक रूल है जो चल रहा है। बिल्कुल, काफी चीजें रह जाती हैं फिर भी ट्रैक्टर आ जाते हैं। बिल्कुल भाई, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।